नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि रीट परीक्षा का आयोजन आप सभी को पता है दोस्तों 26 सितंबर को होने वाला है। लगातार आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन रीट परीक्षा के अंदर क्या होता है कि हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। अब किसी बच्चे की मैथ कमजोर होती है, किसी की साइंस, किसी की हिंदी, किसी की संस्कृत, इस तरीके से अलग अलग किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं। लेकिन जो हम आज सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो दोस्तों लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसके 60 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे, जिसके 60 क्वेश्चन दोस्तों टोटल पूछे जाते हैं। और इन 60 में से दोस्तों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो सब्जेक्ट के बनेंगे, वो दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे। और जो टीचिंग मेथड जो होगा उसके दोस्तों यहां पर आपसे कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 60 टोटल ही होंगे। तो यानी ये एक आंकड़ा रहने वाला है, 60 प्रश्न साइंस मैथ के आने वाले हैं। और जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है ये उन्हीं के लिए वीडियोस है, क्योंकि एसएसटी का बंदा है उसके लिए तो साइंस मैथ का ये वीडियो है नहीं है। जिसके पास साइंस मैथ जिस लेवल 2 में है उनके लिए एक आज मैं बहुत ही अच्छी रणनीति बताने वाला हूं कि इन 60 प्रश्नों में से दोस्तों आप 60 प्रश्नों में से 60 कैसे सही कर सकते हो, या 60 में से 60 नंबर कैसे ला सकते हो। एक सटीक रणनीति। पिछले 8 से 9 सालों से मैं इस क्षेत्र में हूं, मेरा काफी ज्यादा अनुभव इस क्षेत्र में है और लगातार मैं जुड़ा हुआ हूं इन चीजों से। और मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है वो मैथ है, आप सभी को पता है, और मैथ है इसके नाम से ये यूट्यूब चैनल है। तो आज जो चीज बताने वाला हूं रीट के अंदर, अभी आपके पास करीबन 2.5 महीने का समय है। और 2.5 महीने के अंदर दोस्तों आप इस 60 में से 60 अगर ले आते हो तो सिलेक्शन बहुत आसान दोस्तों आपका हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अपना सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट है, साइंस में अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, प्लस टीचिंग मेथड है, कोई बात नहीं है, आपको इसका टीचिंग मेथड है तो टीचिंग मेथड का भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसा है कि भाई लगातार जो चीजें हम कवर करते आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर हम अपने सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं, तो फिर अफसोस होता है कि यार अपने सब्जेक्ट में हम अच्छे नंबर लेके नहीं आए, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 60 में से 60 प्रश्न सही करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। रीट के एग्जाम लेवल 2 के अंदर बेहतर रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है। अब अक्सर कर क्या रहे हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं लेवल 2 में। अक्सर जैसे ही परीक्षा की डेट अनाउंस हुई, सभी के सभी लोग बुक्स स्टोर पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी गाइडें लेके आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया। मात्र 2 से 3% ऐसे बच्चे हैं जो एनालिसिस करते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तभी उनका सिलेक्शन दोस्तों अच्छे से होता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा मैथ सब्जेक्ट की, कि मैथ के अंदर आपको पता है दोस्तों 30% तो सब्जेक्टिव होंगे, प्लस में 10% टीचिंग मेथड के दोस्तों आने वाले हैं। सॉरी 20% आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 10% का टीचिंग मेथड दोस्तों आने वाला है। अब दोस्तों मैथ के अंदर मैं ये मान के चलता हूं कि हो सकता है कि एक आध प्रश्न ऊपर नीचे, लेकिन 30 में से 30 दोस्तों आप सही कर सकते हैं। 30 में से 30 आप दोस्तों बच्चों के सही होते भी हैं, आते भी हैं नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैथ के लिए अक्सर आप कर क्या रहे हो, ये देखिए मैथ के लिए क्या करेंगे, गाइड लेके आ गए कुछ बड़ी सारी, लेकिन आपने कभी देखा गाइड जो होती है मैथ की, उसके ऊपर लिख देंगे अलग अलग परीक्षाओं के नाम लिख देंगे, ये है, लेकिन आपको तो रीट की तैयारी करनी है, रीट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। दूसरी बात, मार्केट में जो गाइडें आ रही है उनके ऊपर कवर चिपका दिया जाता है साइंस मैथ लेवल 2, बाकी सारा कॉपी पेस्ट होता है। आप नहीं मानते तो आप मिला के देख लीजिएगा, दूसरी गाइड लिए आपको बहुत सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। कुछ 1% हो सकता है कि बहुत बढ़िया मैटर आपको मार्केट में मिल जाए। लेकिन यहां पर जो मैं चीज बताने वाला हूं, पहला जो पॉइंट है दोस्तों यहां पर मैथ के अंदर मेरा 8 से 9 सालों का अनुभव, और जो सेलेक्ट हुए हैं साइंस मैथ कर उन बच्चों से बातचीत करके, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करके बात आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको मार्केट से गाइड ले आए तो कोई बात नहीं, लाने की सोच लो तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपके पास NCERT प्लस में RBC दोनों में से किसी भी बोर्ड की आपके पास बुक्स हैं, ये दोनों है तो बढ़िया बात है, या RBC के आपके पास है या NCERT के 6 to 10। मेरी बात को ध्यान से समझना, 6 to 10 अगर आपके पास मैथ की बुक्स हैं तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आप पिछले पेपर 2011 से टेट वो अपना स्टार्ट हुआ था तो आप उठा के देख लीजिएगा, 6 to 10 तक के जितनी भी मैटर आपके पास है मैथ का, चाहे NCERT की बुक है चाहे RBC की, दोनों है तो बहुत बढ़िया बात है। RBC के तो और भी बढ़िया बात है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। तो यहां पर लगभग 30 में से 30 प्रश्न दोस्तों आपके देखने को मिलने वाले हैं।
यानी 6 to 10 जितने भी यूनिट्स आपको दे रखी हैं सारी की सारी दोस्तों निकाल दीजिएगा अच्छे से। कोई गाइड लाने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है मार्केट के अंदर। अगर ये बुक्स आपके पास और मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट में मिल भी रही हैं। अगर इनमें से जितना मैटर मैथ का है 6 to 10 अगर निकाल देते हो तो पूरा पेपर दोस्तों यहीं से बन के आएगा। लिख लो, पेन कागज लेके बैठ जाओ, ये बात लिख लो। पेपर जब आए तब मिला लेना, या इससे पहले ओल्ड पेपर वो मिला लेना। सारे के सारे प्रश्न यहीं से आए हैं दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात वो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने अपनी ये बात बोली है। तो यानी पहला काम आप ये करें, मैथ में से आरबीसी एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं उनको अच्छे से छान मारे, एक एक क्वेश्चन को विद उदाहरण जो पीछे दिए हुए सारे के सारे कर दें। अभी 2.5 महीने आप आराम से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा इफेक्टिव और कुछ दोस्तों मार्केट में गाइड है वो नहीं कर सकती। इन्हीं का मैटर ही उन गाइड में दोस्तों डाल दिया जाता है और कुछ अपने और गाइडों में से निकालकर कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और आपके पास 100 से 200 प्रश्न दे दिए जाते हैं। और फिर आप कहते हो कि इतने प्रश्न हैं, तो मतलब आप उन पता नहीं उन बातों को क्या ही समझ बैठते हो। एक ही सुझाव आप सभी से, इससे बेस्ट दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात आपको क्या करनी है, मार्केट से कोई भी गाइड लिया निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं, निकालते रहो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि मैथ को एक बार निकाल दिया, आसान सी प्रश्नावलियां हैं निकाल दी, जब कठिन प्रश्न आते हैं तो आपके मन के अंदर बस बातें उठना स्टार्ट कर रहे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, फिर उसको छोड़। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार निकालोगे अपने हाथ से उतनी बार निखार आता जाएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, जब तक पेपर नहीं होता जितनी बार आप रिवीजन करते हो मैथ का उतनी बार ही रफ कॉपी के अंदर सभी सवालों को निकालना है। आज मैं खुद 8 से 9 सालों का अनुभव मुझे हो गया है मैथ पढ़ाते हुए, और फिर भी जब भी मैं क्लास आपके लिए लेता हूं तो एक बार उन प्रश्नों को अपने हाथ से निकाल कर देखता हूं कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया जाए, या अपने लिए कुछ चीजें मैं देखता हूं क्वेश्चन को, तो फिर भी एक बार चाहे मुझे वो क्वेश्चन आता है चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना है, फिर भी मैं अपने हाथ से उसे एक बार निकाल कर देखता हूं अपनी संतुष्टि के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है क्या वो सही है क्या। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जितनी बार निकालो, लेकिन कर क्या है, एक बार निकालने के बाद बच्चे क्वेश्चन रटना स्टार्ट करते हैं, प्रश्न रटना स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स। अरे मैथ रटने की आवश्यकता नहीं, मैथ को जितनी बार निकालोगे उतनी बार निखार आता जाएगा। तो ये मैथ का काम है, मैं तो एक ही सुझाव दूंगा, ये आपके पास है। बाकी आपके पास कोई भी गाइड है उसमें जितने प्रश्न है आप बार बार हाथ से निकालिएगा, रटना नहीं है किसी क्वेश्चन को। 15 से 20 टाइप के, और मैं भी ये प्लानिंग कर रहा हूं कि जल्द कुछ किया जाए। आपके कमेंट आ रहे कि मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए, मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है, एनर्जेटिक नहीं रह रहा हूं जिसकी वजह से नहीं आ पाया, थोड़ा सा अच्छा फील किया तो मैंने ये क्लास ली आप सभी के लिए। तो ये कीजिएगा मैथ के अंदर। और टीचिंग मेथड का ऐसा है दोस्तों, टीचिंग मेथड 10, इसका मैं बाद में बात करता हूं, मैथ साइंस के एक साथ ही बात करूं टीचिंग मेथड की, ठीक है। अब गाइड आपके पास जो भी ठीक है आप कर लीजिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने ये बताया है, इसी में से प्रश्न दोस्तों आएंगे। अब यहां पर बात करते हैं हम मैथ के लिए कुछ और। जब इतना मैटर आप निकाल देते हो तो उसके बाद में मार्केट से कोई भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर लेके आ जाइए। अब बात करूंगा माया मार्केट की, ये निकाल दोगे नहीं लेके आओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी तैयारी का आकलन हमें करना है कि हम कितने पानी में हैं। तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों लगाने होंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कितना आता है आपको। तो मार्केट से 2 से 3 पब्लिकेशन के, कोई सा पब्लिकेशन है सारे बेस्ट हैं, आप मार्केट से लेके आइए। रीड के स्तर के होने चाहिए वो, ऐसे नहीं किसी भी परीक्षा के, रीड के स्तर के होने चाहिए, वो लेके आके उनको निकाल दीजिएगा। प्लस में ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर प्लस में ओल्ड पेपर जितने भी हैं मार्केट में मिल जाएंगे। जितने रीट की परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको निकाल दीजिए। मैथ में 30 में से 30 20 में से 20% सब्जेक्टिव आपके आराम से कवर हो जाएंगे। टीचिंग मेथड का साइंस के साथ ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं यही बता देता हूं साइंस का, देखो ऐसा ही साइंस में आपको करना है। ये लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं साइंस, साइंस में भी यही करना है दोनों सब्जेक्ट में। ये लीजिए एनसीईआरटी और आरबीसी 6 to 10 तो आपको कवर करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि आप बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आरबीसी की बुक आपने पढ़ ली तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बहुत विस्तृत सिलेबस है, लेकिन विस्तृत रूप से आरबीसी की बुक्स में दोस्तों मैटर दिया गया, एक एक चीज को बारीकी समझाया हुआ है। प्रश्न उठेगा सीधा इनकी बुक से, और आपका जो सिलेबस है उसमें नीचे मेंशन भी कर रखा है कि जितनी 2019-20 के स्तर की जो बुक्स हैं वहीं से प्रश्न बनकर आएगा। ये बात मेंशन की हुई है सिलेबस के नीचे, सभी को पता है।
तो मैथ और साइंस दोनों के लिए यही रामबाण है, यही युक्ति है। बाकी आपकी मर्जी, मार्केट में ढेरों बुकें हैं, हजारों बुकें हैं। साइंस के लिए भी दोस्तों मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर आपको लगाने हैं। बस ये 2-3 चीजें हैं, बुक से पढ़ना है, ओल्ड पेपर लगाने हैं, मॉडल पेपर लगाने हैं, 6 to 10 खेल खत्म। यानी 40 में से 40 जो सब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन, मैथ साइंस दोनों मिलाकर दोस्तों आराम से आप लेके आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा साइंस में जब थ्योरी पढ़ो, इसका बता देता हूं। साइंस में थ्योरी पढ़नी है, हम क्या करते हैं, जब ये बुक से लेके बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि चैप्टर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। मैंने बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर बुक्स पढ़ी नहीं जा रही है, 1-2 पेज पढ़ते हैं, बोर होना महसूस हो जाते हैं। क्यों? वही चीज सबको ऊपर वाली चीज चाहिए, करीम चाहिए सबको, है ना, वो चीज चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसमें से क्या प्रश्न बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चीजें आपको देखनी है। उसमें रीट बड़ी परीक्षा है, बड़ा नंबर आपको लेके आना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। मैं पहले बता देता हूं, मेरिट नीचे नहीं रहेगी, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। अब की बार 16 लाख बंदों के बीच में कंपटीशन है, दिन रात एक कर रखी है, मेरिट फाड़ देगी अब की बार, ध्यान कर लेना। तो साइंस मैथ दोनों के लिए करना है। अब टीचिंग मेथड की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। अब साइंस मैथ के टीचिंग मेथड की हम बात करते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न, 10 प्रश्न मैथ के आएंगे, 10 प्रश्न मैथ के दोस्तों आने वाले हैं और 10 प्रश्न आपके साइंस के पूछे जाएंगे। शुरू का जो पार्ट रहेगा टीचिंग मेथड का, वो दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग है, प्रकृति जैसे कि व्यवहारिक रूप से देखें तो। बाकी लगभग दोस्तों विधियां हैं, सहायक सामग्री है, पाठ्य पुस्तक के बारे में है, अध्यापक के गुण हैं, उपचारात्मक परीक्षण है, इस तरह की जो चीजें हैं बिल्कुल सेम दोस्तों हैं। उनके प्रतिफल या सीखने के प्रतिफल वो भी दोस्तों बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी साइंस मैथ के अंदर टीचिंग मेथड ऑलमोस्ट सेम है, 90% दोस्तों सेम है, 90% सेम है ऑलमोस्ट। अगर मैथ का टीचिंग मेथड अच्छे से कवर कर ले तो 90% साइंस का भी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? अब वही बात कि मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं जो बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं मार्केट से गाइड, लेकिन यहां पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि टीचिंग मेथड के अंदर जो प्रश्न कैसे पता लगाओगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर देखने हैं, ओल्ड पेपर इनके मिल जाएंगे टीचिंग मेथड के, जिससे आपको यह पता लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पीछे आए हुए हैं। देखो जब साइकोलॉजी आप कवर करोगे तो उसमें थ्योरी का पार्ट कवर हो जाए, साइकोलॉजी के अंदर टीचिंग मेथड ही आता है, एक तरीके से साइकोलॉजी है वो। तो यहां पर ओल्ड पेपर प्लस में दोस्तों यहां पर आपको ढेर सारी मार्केट में बुक्स मिल जाए, लेकिन एक अच्छा पब्लिकेशन आप देखें, खुद एनालिसिस करें जाकर। अरे आप कहोगे तो मैं बता दूंगा पब्लिकेशन, अभी मैंने कोई उसमें नहीं किया है, और मैं फिर अगर ऐसा बताता हूं तो फिर कहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं करना चाहता। ओल्ड पेपर सीटेट है, एचटेट है, आपका रीट है, यूपीटेट है, इनके मिल जाएंगे आपको टीचिंग मेथड के। अगर इनको लगा लेते हो तो टीचिंग मेथड दोस्तों आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड पेपर मार्केट में हैं। इससे आपको यह आइडिया होगा कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है, प्रश्न कैसा पूछा जाता है। और दूसरा दोस्तों फिर सुझाव दूंगा, मॉडल पेपर दोस्तों आपको लगाने होंगे, मॉडल पेपर दोस्तों आपको लगाने होंगे। 2 से 3 मॉडल पेपर ले आना, कोई सा पब्लिकेशन का ले आना, फिर कह रहा हूं कोई सा भी ले आना, सभी बेस्ट हैं। अगर कर लेते हो तो दोस्तों टीचिंग मेथड कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर वीडियो क्लासेस देखी किसी की, बहुत अच्छी बात है, किसी का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये 2 काम करने बहुत जरूरी हैं, ओल्ड पेपर सीटेट, एचटेट, रीट और एक यूपीटेट। इनके लेके आइए, इनमें प्रश्नों की भरमार है पिछले 10 सालों के अंदर। उन प्रश्नों को अगर लगा लेते तो टीचिंग मेथड के लेके आने हैं, किसके, टीचिंग मेथड के। अलग से सेपरेट मार्केट में बुक मिलती है, टीचिंग मेथड की अलग है, थ्योरी की अलग है। ऑप्शन वाइज आपको मिल जाएगी, ऑप्शन मिलेगी, वो लेके आए, काम बन जाएगा। उसके बाद 1-2 मॉडल पेपर लिए आए, बाकी आप पढ़ी रही हो, नोट्स आपके पास है, वीडियो लेक्चर मुझे पता है सभी देखते हैं, सभी ने कोर्स ज्वाइन कर रखा अलग अलग, अच्छी बात है। लेकिन ये 2 चीज आपको करनी है, ये चीज बस टीचिंग मेथड इतना कर लोगे तो 10 से 10 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया पब्लिकेशन का आप बता दीजिए कोई हमारे लायक है, तो फिर मैं कुछ आपको सुझाव दे सकता हूं अलग से लाकर, लेकिन फिलहाल सभी मार्केट में अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सभी के अंदर बहुत बढ़िया मैटर आपको मिल जाएगा। इतना कर लोगे तो भी दोस्तों बेस्ट है।
ज्यादा कुछ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30 में से 30 प्रश्न हर सब्जेक्ट, इन दोनों में 60 में से 60 आप सही कर पाओगे। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू दोस्तों मैथ साइंस के लिए, लेवल 2 के बच्चों के लिए। अगर 60 में से 60 प्रश्न सही करते हो तो सिलेक्शन बहुत सरल आपके लिए हो जाएगा। और कोई भी आपको बात पूछनी है रीट के रिलेटेड तो कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। और मैथ की क्लासें अगर स्टार्ट करनी है रीट के लिए, पटवार के लिए कमेंट आ रहे हैं तो आप नीचे और कमेंट दोस्तों कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उसके बिहाफ पे दोस्तों मैं आगे की रणनीति शुरू करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।